हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी 2026 की जर्नी शुरू करने के लिए। डे बाय डे बहुत सारे कॉलेजेस आपके दिमाग में चल रहे हैं अपनी मैनेजमेंट जर्नी के लिए। कई सारे बच्चे तैयारियों में जुट चुके हैं, कई सारे एंट्रेंसेस आने वाले हैं और हम सब तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में हमें कॉलेजेस के बारे में पूरी क्लैरिटी से पता होना ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा नर्ड लाता रहता है डिफरेंट वीडियोज़ जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉलेजेस के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं देश के बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में, कैंपस के बारे में, जो देता है मैनेजमेंट एजुकेशन। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में देश में सबसे नंबर 1 कैंपस में भी रहता है। तो हम बात करने वाले हैं आईआईटीज़ की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो कि मैनेजमेंट में भी आजकल इनका बोलबाला चल रहा है। काफ़ी सारे कैंपस ऐसे हैं जो काफ़ी बेहतरीन प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है आईआईटीज़ के बारे में, किस तरीके से आईआईटीज़ आपको बेहतर प्रोग्राम्स दे रहे हैं, बेहतर आरओआई दे रहे हैं, बेहतर स्पेशलाइजेशंस आपको देखने के लिए मिल रही हैं आईआईटीज़ में। उसी सब पे चर्चा होने वाली है, किस तरीके से आपको ये प्रोग्राम्स कंसिडर करने चाहिए। तो ये वीडियो रहेगी पूरी तरीके से फोकस आईआईटीज़ के बारे में। मैं और शबनूर आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके कई सारे पॉइंट क्लियर हों और आप इस जर्नी में आगे बढ़ने में सफल हो पाएँ। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज का डिस्कशन होने वाला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। बीटेक इतने सारे बच्चे करते हैं हर साल इन कॉलेजेस से और आज की डेट में मैनेजमेंट भी बहुत सारे बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। तो शबनूर लेके आइए आज का सेगमेंट, रिप्रेजेंट करिए स्टूडेंट काउंसिल को। शुरुआत करते हैं उनके पहले सवाल के साथ। तो सर, जब आईआईटीज़ की आज हम बात कर रहे हैं और जब आईआईटीज़ की बात आती है तो टेक के लिए सबसे फेमस होते हैं। बीटेक बहुत फेमस होता है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स जाती हैं। बट अब क्योंकि मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी देते हैं काफ़ी सारे आईआईटीज़ और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी है, जैसे आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर एंड इवन आईआईटी कानपुर तो बहुत अच्छा ही परफॉर्म करता है। तो सर, मतलब जो स्टूडेंट्स अपना प्लान कर रहे हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो मैं आज आईआईटीज़ के ऊपर ही ये टॉपिक हम बात करने आए हैं। तो उनके लिए आईआईटीज़ चूज़ करना कितना बेहतर रहेगा फॉर डूइंग देयर मैनेजमेंट प्रोग्राम? देखिए आईआईटी हम निरंतर देखते आए हैं कि जो कैट के टॉप परफॉर्मर्स हैं, हाँ। उन बच्चों की अगर हम बात करें तो बीटेक बैकग्राउंड से बहुत बच्चे आते हैं जो हाँ। कैट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आज की डेट में हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस की, बीट मार्केटिंग, बीट सेल्स, या हम बात करें बिजनेस एनालिटिक्स जैसी स्पेशलाइजेशन की, जो बहुत बच्चे ऑप्ट करते हैं। सब फाइनेंस खास तौर पे जब हम हाँ। यूपीआई पेमेंट्स की आज की दौर में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है यूपीआई पेमेंट्स में, तो हर जगह टेक का बोलबाला है ना? टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जुड़ चुकी है मैनेजमेंट के साथ। फिनटेक हो चुका है आज डेट में, मार्केटिंग में भी टेक्नोलॉजी जुड़ चुकी है ना? तो ऐसे में आईआईटीज़ का चुनाव तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के मामले में आईआईटीज़ बहुत अच्छे हैं। और जहाँ मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का दोनों का मर्जर हो रहा है, ऐसे में आईआईटी तो आपके लिए पहली पसंद बन सकता है। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहूँगा कि अगर आप आईएम्स नहीं क्रैक कर पाए हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ होती है और आप उतना बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाए हैं और आपके थोड़ी कम कट ऑफ के बाद अगर आपको आईआईटीज़ मिलते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत स्वर्णिम भविष्य देने का पूरा एक अच्छा विकल्प बन जाते हैं। तो सर, दूसरा मेरा सवाल ये है, और मैं क्योंकि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ही ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि अगर एक स्टूडेंट को टॉप आईएम्स भी मिल रहे हैं और दे आर ऑब्वियसली एलिजिबल फॉर आईआईटीज़, तो किस मतलब क्या उनको ऑप्ट करना चाहिए? देखिए ऐसी सूरत में शबनूर टॉप आईएम्स ही ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज मैनेजमेंट के लिए वो पूरी तरीके से सेंट्रिक है ना? वो मैनेजमेंट के लिए करता धरता है मैनेजमेंट किया, और मैनेजमेंट प्रोग्राम उनसे बना है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे आती हैं। फिर तो आईआईटीज़ लेने का कोई सवाल नहीं होता। आईआईटीज़ लेने का सवाल कहाँ उठता? आपका सवाल थोड़ा चेंज होना चाहिए था। आईआईटी लेने का सवाल वहाँ उठता है जहाँ पे आपको बड़े आईएम्स से ऑफर नहीं आ रहा है, अब आप बेबी आईएम्स की तरफ जा रहे हैं। जब बेबी आईएम्स की तरफ जा रहे हैं तो आप देखेंगे फीस बहुत ज़्यादा है, फीस कम नहीं है। वहाँ आपकी बहुत मोटी फीस लग रही है। और अब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, बिकॉज उनका जो पैकेज आपको दिख रहा है वही पैकेज आपको आईआईटीज़ का भी देखने के लिए मिलेगा, और वो पैकेज शायद से आपको बेहतर दिखेगा कम फीस के साथ। तो ऐसे में आपको आईआईटीज़ का विकल्प ज़्यादा बेहतर पड़ता है और ये विकल्प काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आता है आपके लिए फ्यूचर में। तो सर, काफ़ी कुछ आपने बता दिया है आईआईटीज़ के बारे में। तो अगर अब मैं, क्योंकि बच्चे इस वक्त अपनी प्लान कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का, तो सर एक ये स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए।
तो अगर स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो आईआईटी में कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्म करती हैं? देखिए आईआईटीज टेक्नोलॉजी के लिए फेमस हैं हम्म। और बिल्कुल सही बात है कि टेक में काफ़ी बेहतर भी कर रहे हैं। हाँ। तो आप बात करें बिजनेस एनालिटिक्स की, आप बात करें डेटा साइंस की, आप बात करें एआई इन मैनेजमेंट की, आप बात करें फिनटेक की, ये सब ब्रांचेस आईआईटीज के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। आईटी, ये सब ब्रांचेस आईआईटीज के लिए काफ़ी बेहतर ब्रांचेस हैं। अगर आप इन सब में अपना भविष्य देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्वर्णिम भविष्य इन सब ब्रांचेस में देखने को मिलेगा। तो सर अब उन स्टूडेंट्स काफ़ी सारे, बल्कि मतलब 50% से ज़्यादा ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी मैटर्स अ लॉट, तो फीस को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मतलब इस चीज़ से काफ़ी कंसर्न है, तो उनके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन रहेगा आईएम्स या आईआईटीज में? देखिए जिन बच्चों के लिए फीस मैटर करती है, जो फीस को लेकर कंसर्न है, तो हाँ। ऑब्वियसली आईआईटीज की फीस काफ़ी कम देखने को मिलती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी कम फीस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बिना शक के आप आईआईटीज की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज आपको वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। और सर जब आईआईएम्स की बात आती है, मेरा ये सवाल है कि जब आईआईएम्स की बात आती है तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली 90 अबव, वो तो 99 तक भी जाती है, 100 तक भी जाती है। तो अब लेकिन क्योंकि हम आईआईटीज पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर कट ऑफ में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स को? वैसे बिल्कुल मिलते हैं शब्दों, कट ऑफ कंपैरेटिवली काफ़ी लेस होती है। 75 to 90 आप मान के चल सकते हैं, 95 भी जाती है, डिपेंड करता है कैंपस कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि आईआईटीज बहुत सारे हैं जो ये प्रोग्राम दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कम कट ऑफ के साथ आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी और कंपैरेटिवली जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा थोड़ा सा इजी रहेगा। जितना आपको आईआईएम्स में बहुत टफ दिखता है, उतना टफ आपको शायद से आईआईटी में देखने के लिए ना मिले। हाँ, जहाँ पे आप प्रीमियम आईआईटी कैंपस में जाएंगे, जो बड़े कैंपस हैं, जो नामचीन कैंपस हैं, ऑब्वियसली वहाँ का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होगा। ऑब्वियसली। तो सर अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जब मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात आती है तो पहला क्वेश्चन ही या पहला कंसर्न ही स्टूडेंट का ये होता है कि प्लेसमेंट्स कैसी रहेंगी। तो आईएम्स ऑब्वियसली दे परफॉर्म वेरी वेल एंड स्टूडेंट्स मतलब अच्छी प्लेसमेंट्स हो जाती हैं उनकी। अगर हम, क्योंकि अब हम आईआईटीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैसा प्लेसमेंट सिनेरियो देखने को मिलता है स्टूडेंट्स को? देखिए मुझे पता है जब भी हम आईआईटीज की बात करते हैं, जो न्यूज़ चलती हैं कि आईआईटीज में 37% प्लेसमेंट नहीं है, कई जगह पे बीटेक के बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पाया, इसके चलते पेरेंट्स काफ़ी फ़ोन करते हैं कि सर हमें अभी इस बार मैनेजमेंट लेने में ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तो देखिए मैं उन सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि मैनेजमेंट एक ऐसी एजुकेशन है जो आपको एक एक्स्ट्रा एज दे देती है लाइफ में, ये आपकी फाइनल एजुकेशन होती है। और आईआईटीज क्योंकि टेक में अच्छे हैं और मैनेजमेंट का जब मर्जर हो जाता है तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है एक प्रोग्राम का। तो यहाँ पे प्लेसमेंट की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है। बच्चे पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से प्रोग्राम में अपना टाइम दे रहा है, किस तरीके से उस नॉलेज को ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बच्चा उस तरीके से ले रहा है उस चीज़ को, उस तरीके से उस प्रोग्राम को कर रहा है, उतनी सिंसियरिटी से वो प्रोग्राम पढ़ रहा है, साथ ही साथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि प्लेसमेंट के बारे में सोचने की जरूरत है। प्लेसमेंट के लिए कभी भी दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट में हमेशा तभी दिक्कत आई है, या तो आपका सिलेबस पुराना हो, कंटेंट आप पुराना पढ़ रहे हैं जो अपडेटेड नहीं है मार्केट में, या फिर आप वो फील्ड पढ़ रहे हैं जो मार्केट में जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या फिर आप खुद नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी, या फिर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप सिंसियर नहीं है, आपके एफर्ट्स उतने बेहतर नहीं है, तो आपको दिक्कत आएगी। बाकी आप किसी भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलेंगे जो प्लेसमेंट्स में काम करते हैं, वो आपको हमेशा कहेंगे कि जॉब की कमी नहीं है, जॉब करने वालों की कमी है। तो आज का टॉपिक था आईआईटीज के बारे में और हमने आपको दी जानकारी इन कैंपस के बारे में। आशा करते हैं 2026 में आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे पूरी क्लैरिटी के साथ और पूरे उत्साह के साथ, और यही उत्साह लेके जाएगा आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस की तरफ। यही शिक्षा नर्ड की मनोकामना है। आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार रहेगा। जहां भी आप जाएं वहां पे बहुत 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 अच्छे प्लेसमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए अपने परिवार का और अपना नाम रोशन कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।